क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ आज देखने वाले हैं आपको बता देना चाहते हैं। यदि ये देखिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल आप सुपर 60 क्वेश्चन देख के जाइए और कम से कम 15 से लेके ठीक है 18 क्वेश्चन एज इट इज इसी से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने स्टार्ट करते हैं आपका सुपर 60 क्वेश्चन। सुपर 60 क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों को कंसिडर किया जाएगा जो 2022 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं और 2024 में पूछे गए। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर जो पार्ट सी रहता है, कितना पार्ट सी रहता है जो 1 मार्क का रहता है, उसको पूरी फुल कंडीशन में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का इसके जस्ट बाद आपका आएगा। ठीक है, यानी लॉ एंड इथिक्स, उसके बाद आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा एट लीस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने पहला। ठीक है, पार्ट ए में अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। अब जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे, जो हम पूछेंगे, उसको क्या कर दीजिएगा आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दिखाइएगा। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट अराउंड 200 बेड, मतलब क्या होगा, किसी हॉस्पिटल में 200 बेड का यदि हॉस्पिटल है तो उसमें हर यानी फार्मासिस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, टोटल कितनी होती है, 8 रिक्वायरमेंट होती है। कितनी, 8 होती है। ठीक है, यानी 200 बेड पे कितना, 8 होता है। ठीक है, लिखा। लार्ज हॉस्पिटल है, बताओ हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा बेड रहेगा उतना ज़्यादा उस पर क्या करेगा, ठीक है, उतना बड़ा हॉस्पिटल रहेगा। तो यहाँ पर लिखा 1000 एवं बेड, या ये 500 से लेके 1000, 100 से लेके 500, लेस देन 100 होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1000 से एवं। जितना बड़ा हॉस्पिटल रहेगा उतना ज़्यादा उसमें बेड की संख्या रहेगी। नेक्स्ट में क्या पूछा, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यदि देखिए कहेगा हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है, हॉस्पिटल यदि सिंपल सा कहेगा हॉस्पिटल को खोलने के लिए कितना चाहिए, तो उसमें लिखा रहता है 200 से लेके 250 स्क्वायर मीटर रहता है। कितना रहता है, स्क्वायर मीटर यानी रहता है। चलो ये हो गया। यदि कहेगा हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी देखा जाए तो वो तुम्हारे पास 100 से लेके 250 होता है। कितना, 100 से लेके 250 स्क्वायर फीट होता है। फीट बोला है तो ये तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन, यूनिवर्सल जो एंटीडोट होता है उसमें तुम्हारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंटेन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कंटेन पूछा हुआ है। ठीक, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, टेनिन एसिड इसमें पाया जाता है, चारकोल इसमें पाया जाता है। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी, मतलब ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया इज नोन एज, मतलब हमारे पेशाब में यदि यूरिया पाए जाते तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया बोलते हैं। यदि ग्लूकोज की मात्रा पाई जाएगी तो उसे ग्लूकोसोरिया बोला जाएगा। ठीक है, तो बट प्रोटीन पूछा हुआ तो ये है। अब कमेंट बॉक्स में पाइए, लिख के दिखाइए यदि हमारे, ठीक है, यूरिन में, ठीक है, यूरिन में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। यूरिन में यदि ब्लड पाया जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से सप्लीमेंट्री के लिए व्हाट्सअप कर देना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि यूरिन में, ठीक है, ब्लड की मात्रा पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा। ठीक, फार्मासिस्ट आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ये फार्मासिस्ट आर एसोसिएटेड विद द, ठीक है, फार्मासिस्ट करते क्या है, पहले ठीक है, डायग्नोस ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का डायग्नोस डॉक्टर करते हैं, ये दवा की डिस्पेंसिंग करते हैं, तो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉपी परचेज ऑर्डर द प्रिपेयर फॉर, मतलब यदि आप ऑर्डर करते हैं, परचेजिंग करते हैं तो कितनी कॉपी चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर, कोल्ड कभी भी कहेगा तो तुम्हारे पास 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा, तो 2 से लेके तुम्हारे पास 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक, 8वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 9वां नंबर क्या पूछ दिया, डैश 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 एक्टिविटी रिक्वायर बाय द ऑर्गेनिज्म टू डिलीवर गुड और सर्विस टू द कंज्यूमर, मतलब देखिए यदि आप कोई सामान डिलीवर करते हैं तो सप्लाई चेन रहता है कि इसको ये दे देगा, इसको ये दे देगा। कंपनी से क्या होगा, होलसेल में आएगा, होलसेल से फूडकर पे जाएगा, फूडकर से क्या होगा, छोटी छोटी दुकानों पे फिर कस्टमर के पास चला जाएगा। तो सप्लाई चेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, द पेशेंट हु कम टू, ठीक है, हॉस्पिटल विथ जनरल सिम्टम, मतलब कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में आता है, जैसे जनरल उसको बुखार हो गया, खांसी हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट बोलते हैं, तो आउट पेशेंट हो जाएगा। इन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारे पास क्या होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं किसी न किसी वार्ड में। ठीक है, उसे ओपीडी पेशेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, ए डिजीज ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नोन एज, मतलब किसी पर्सन को देखिए क्या हो गया। ठीक है, यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास डिजीज होती ब्रेन में एबनॉर्मल,
ठीक है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते यानी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते तो उसे कहते हैं मिर्गी आ रही। मिर्गी को क्या बोलते हैं? इपिलिप्सी बोलते हैं। कोमा में व्यक्ति चल जाता तो केवल ताकेगा और कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। इंक्रीज इन हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है? नेक्स्ट में डैश 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 टेस्ट इज, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया है? ठीक है, टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्ट ऑफ द बाइल पिगमेंट, मतलब क्या कह दिया? सब सिंपल सा समझिए। यदि किसी पर्सन के अंदर बाइल पिगमेंट की आइडेंटिफिकेशन करना तो उसे फॉर्स टेस्ट बोला जाता है। फॉर्स कहीं दिया, फॉर्स तो यानी सी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 मेंबर वॉक यानी 6 मिनट वॉक टेस्ट इज, मतलब किसी पर्सन को बोल देंगे 6 मिनट तुम टहलो तो उसकी सांस को देखा जाता है कि उसका सांस तो नहीं फूला, मतलब लंग की कैपेसिटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। BAL बाल इज आल्सो नोन एज, बाल को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका नाम तुम्हारे पास होता है, ठीक है, डीमोकार्पोरोल होता है, या तुम्हारे पास डेक्स फेरी यानी फेरियोक्सिम होता है, या नार लिखा नैलोप्रीफीन होता है, या सोडियम नाइट्रेट होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन है, मतलब किसी तरह से मान लो कोई जहर पर्सन खा ले, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं प्रेजेंट है तो उसे कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा? यूनिवर्सल एंटीडोट दिया जाएगा जो एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में आता है। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन शुड भी यानी सेकेंड, प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल सेकेंड, और तुम्हारे पास क्या पूछा? सेकेंड ही थर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, थर्ड पूछा हुआ तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए कोई प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है, ठीक है, तो कितना दिन तक लगभग होता है? यदि एक्चुअल में देखा जाए तो ये कंफ्यूजिंग वाला, कहीं कहीं 20 दिन लिखा रहता है, कहीं कहीं 25 दिन, कहीं कहीं 15 दिन। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? 20 दिन करेक्ट ऑप्शन मार देते हैं। यप यानी फेफो का फुल नेम तुम्हारे पास क्या होता है? यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे फेफो के बारे में, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इन हो जाएगा। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट आउट हो जाएगा। जो दवाइयाँ हमारे मेडिकल स्टोर में पहले आई हैं तो पहले बेची जाएंगी, और ठीक है, और जो बाद में आई हैं, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले दवाइयाँ आ गई हैं उसको पहले ही हमें निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डैश 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 इज ए टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसिपिएंट ऑफ द ऑर्डर टू द डिपार्टमेंट, मतलब इसको क्या बोलते हैं? लीड टाइम बोलते हैं। कहने का मतलब जो ऑर्डर देते हैं वो हमारे यहाँ लेकर आता है तो उसके बीच में जो टाइम होता है उसे लीडिंग टाइम बोला जाता है, ये लीड टाइम बोला जाता है। ठीक है। द पेशेंट हु आर द एबल टू वॉक, मतलब जो पेशेंट टहल सकता है। रिसीव, ठीक है, यानी रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर इज कॉल्ड एज, उसे एम्बुलेंसरी पेशेंट भी बोला जाता है, कहीं कहीं जनरली, ठीक है, जनरल आउट पेशेंट बोला जाता है, मतलब जो टहल वगल सकता है। एम्बुलेंसरी मतलब ये एम्बुलेंस वाला मत समझ, एम्बुलेंसरी मतलब जो मूव कर सकता है तो उससे रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर था। अब 2024 के पेपर की तरफ हम रुक करते हैं, फिर और क्वेश्चन भी देखा जाएगा। तो ये आपके सामने देखिए, हॉस्पिटल इन क्लिनिकल फार्मेसी का 2024 का पेपर है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ दिया, इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ यानी CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट किसके अंतर्गत नहीं पाया जाता? उसमें हीमोग्लोबिन की संख्या देखी जाती है, MCV को देखा जाता है, प्लेटलेट को देखा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग कितने टाइम होता है ये आइडेंटिफाई से नहीं किया जाता, उसे ब्लड क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। विच आर द फॉलोइंग इज द टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल में तुम्हारे पास क्या होगा? ABC मेथड आता है, VED एनालिसिस आता है, कईयों आते हैं। तो VED इसका फुल नेम याद रखिएगा। V से वाइटल हो जाएगा, E से इसेंशियल हो जाएगा, D से डिजायरेबल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है, तो VED ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जांच में किया जाता है? ECG किया जाता है। अभी देखे होंगे ECG के बारे में ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, आप ऐसे देखे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ उठता है तब जाता है। ठीक, तो ऐसा आप देखे होंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? नॉर्मल भाषा में ECG बोला जाता है। तो ECG पे टिक मार देंगे। लिखा है ड्रग्स स्टोर और एक्सपायरी डेट ड्रग्स फार्मूलेशन इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट आइटम बोला जाता है। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्ट, ठीक, एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द यानी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, उसे थेरेपेटिक कमेटी बोला जाता है। भाई देखो, ठीक, ऐसे ऐसे लोग हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आता यार, जब लेक्चर लिया जाए तो उसी में फ़ोन करते रहते हैं सब। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग, एक बार नहीं फॉलो करेंगे, देखो अब तुरंत दोबारा वो लड़का कर दिया।
ठीक है, बताइए यार, पता नहीं क्या करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आप, ठीक है, फॉलोइंग एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, उसे क्या बोला जाता है? ठीक, उसे फार्मासिस्ट बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट। ये 5वें नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, इधर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रुक करते हैं भाई। 1 मिनट भाई, ये तो बंदा पढ़ाने ही नहीं देगा लगता है। ओहो, पढ़ा लेने दो भाई, अभी कॉल कर लेना यार। वन मिनट ब्रदर। ठीक, चलिए यहाँ पर हम, ठीक, चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ऑफ द साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स जो साइकोटॉक्सिक ड्रग्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें लिख रखा था सबसे पहले, ये देखा जाए साइकोटिक ड्रग्स आता है, ये आइबुप्रोफेन, ये भी साइकोटिक ड्रग्स दे रहा है। ठीक है, ये हो गया, और एसिटाजोलामाइड हो जाएगा। ये सब ड्रग्स आती है, बट ये तुम्हारे पास मेथोट्रैक्सिड देखा जाए तो है, यानी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग्स, शेड्यूल H1 ड्रग्स किसे कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल H1 ड्रग्स किसे कहते हैं, ओमेप्राजोल को, सॉरी हाँ, ठीक है, अल्पराजोलाम को, अल्पराजोलाम। इंसुलिन देखा जाए तो ये शेड्यूल H1 के अंतर्गत नहीं आते। ये जो H1 ड्रग्स के लिए अलग से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अल्पराजोलाम हो जाएगा, इसके लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा नॉर्मल लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन मेल में और फीमेल में। मेल में देखा जाए तो हमारे पास 13 से लेकर 17 ग्राम DL इन मेल में होता है, और 12 से लेकर 15 GDL इन फीमेल में होता है, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल इज ए फिक्स बिटवीन, कितने किसके बीच में। आप देखिए, मान लेते हैं आप, ठीक है, मान लेते हैं आप दुकानदार किए हैं। ठीक है, दुकानदार किए हैं तो आपके यहाँ, ठीक है, जो स्टॉक होना चाहिए ना तो मिनिमम होना चाहिए, ना तो मैक्सिमम। ज़्यादा रहेगा तब भी दिक्कत, कम रहेगा तो तब भी दिक्कत। जिस तरह से आपके यहाँ बिक रहा है कोई भी सामान, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना सामान मंगाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, इस पर यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम फिलअप कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, स्मूथ रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर आर शुड बी नाइदर, ठीक है, नार, नार तुम्हारे पास क्या हो गया, डैश डैश डैश, नार या इन्वेंट्री होना चाहिए। आपको बता देना चाहिए, न तो अंडर स्टॉक होना चाहिए, न तो, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, न तो अंडर स्टॉक होना चाहिए, न तो ओवर स्टॉक होना चाहिए। अंडर स्टॉक मतलब यदि कम रहेगा तब भी तुम्हारे पास वो दवाइयाँ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, दवाइयाँ नहीं हो पाएंगी भाई, देख रहे हो। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ से अंडर स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अंडर स्टॉक और ओवर, यहाँ पर अंडर स्टॉक फिलअप कर दीजिएगा, यहाँ पर ओवर स्टॉक कर दीजिएगा। फुल नेम ऑफ द, ठीक है, ICCU। अब इसका फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, जैसे NIC होगा, IC होगा, सबका फुल नेम आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फुल नेम लिख के दिखाइए। व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट अननोन, अभी ये वाला सेम टू सेम देखे हुए हैं। ठीक है, 2000, ठीक है, 2000 किस में, 2023 वाले क्वेश्चन में वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया। यदि आपको पॉइजन का, ठीक है, नेचर नहीं पता तो हम यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं, जो एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में दिया जाता है। ठीक, ए पेशेंट हु ऑक्यूपाई बेड इन द हॉस्पिटल, मतलब जो तुम्हारे पास हॉस्पिटल बेड हो रहा है उसे इन पेशेंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है, इन पेशेंट बोला जाता है। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। GPP का फुल नेम आप भर लिख के दिखाइएगा, जितने भी हमने क्या कर दिया, GPP का फुल नेम क्या होता है। ठीक है, ये आप, ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी लिख के दिखाइएगा, और इसको भी लिख के दिखाइएगा भैया, कौन सा सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज किया जाता है। मतलब आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे ना, तो आपको जो दवाइयाँ हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके, ठीक है, कंप्यूटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यस सर, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का 1-2 नाम लिख के दिखाना है। ठीक है, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, जो सोसाइटी में आप क्लिनिकल फार्मेसी खोलते हैं, जो एक रिटेलर फार्मेसी भी नाम दिया जाता है, उसमें नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसी को क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, कोई बंदा बर्थ केयर, यानी आफ्टर बर्थ केयर, मतलब जन्म के जो बाद होता है, तो उसको मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल केयर कहलाता है।
लिस्ट द रेडिएशन इमिट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, मतलब तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है उसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा या क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है। यानी तो लिस्ट पूछा ना, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गया, सब तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेम द टेस्ट एसोसिएटेड लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन के लिए कौन टेस्ट किया जाता है, एलएफटी किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फुल नेम आप तो तुम्हारे पास एनटीपी, इसका भी फुल नेम आप लिख के दिखाइएगा, क्या होता है, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है। इसको तब दिया जाता है उस बंदे को जब कोई बंदा तुम्हारे पास क्या होगा, अनकॉन्शियस स्टेज में पड़ा हुआ, सुई उसे लगाई जाती है, तब उसे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने 2024। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम अच्छे से यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं जो आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है या मेडिकल तथा सर्जिकल ट्रीटमेंट वहाँ पर किया ही जाता है। प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर, ठीक है, सिक एंड इंजर्ड पीपुल, ये सब किया जाता है, मतलब ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी आला दीज पे करेक्ट मार देंगे। फुल फॉर्म ऑफ द एन यानी DIN का फुल नेम आपको लिखना, ये दिखाना। डी आई का मतलब डी से ड्रग्स, आई से इंफॉर्मेशन, एन से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, जो आपके सामने दिया गया। रिक्वायरमेंट, अब भैया देखा 50 बेड पे, वहाँ 200 बेड पे पूछा था, यहाँ 50 बेड पे पूछा गया है, ठीक है। रिक्वायर ऑफ फार्मासिस्ट इन द 50 बेड हॉस्पिटल, इन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चले तो रुक करते हैं बाबू। यानी फुल नेम आप ESR, ई से तुम्हारे पास इरिथ्रोसाइट, यस से सेडिमेंटेशन, आर से रेट होगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, इसमें तली में बैठता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के दौरान। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, इन्वेंट्री यानी टर्नओवर क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ खोल रहे हैं, ठीक है, उसका अनुपालन वगैरह मेंटेन करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर बोलते हैं। कहाँ चला गया, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखना था, कहाँ चला गया, जी 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 जी, यानी ये हो गया, इसका डिफाइन करना, डिफिनेशन लिखना हुआ था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, यहाँ पर हम आते हैं। यानी डिफाइन फीफो एंड फेफो, फीफो से क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फेफो से फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है, जो आपके सामने लिखा गया। इन सब का फुल नेम लिखना, जो हमने नीचे लिख दिया गया, इसका फुल नेम, इसका इसका इसका, यहाँ से ये सब का फुल नेम। यानी देखो टी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, ठीक। अब इसमें QAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होता है, या 5P क्या क्या होता है, इंटरनेशनल यानी फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। लासा का मतलब क्या होता है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक होता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, NABH नेशनल एक्रेडिटेशन, ठीक है, एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ होता है। यानी ICU का फुल नेम क्या होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। ICU का क्या होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। अब यहाँ से भाई इसका फुल नेम आप यानी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, DUDD का फुल नेम, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आपके सामने ही हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, वही दोहरा दिया है। 200 यानी 200 बेड पे कितनी फार्मासिस्ट चाहिए, 800 चाहिए। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास कितना चाहिए, 200 से लेकर 250 होना चाहिए। कहीं कहीं बुक में 250 भी लिखा रहता, कहीं कहीं 200 भी लिखा रहता। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या कंटेन करता, वही जो आप मैग्नीशियम बोले हैं, ठीक है, एंटी चारकोल बोले, वही सब यहाँ पर आपको लिख के दिखाना है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए पिछले साल पूरे। कोल्ड स्टोरेज कितना होता है, 2 से लेकर 8 डिग्री से होता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन यूरिन, मतलब जब पेशाब करते हैं उसमें यूरिन में यदि प्रोटीन पाया जाता है उसे प्रोटीनूरिया बोला जाता है, ठीक है। ए डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू द अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उसे यानी ईसी यानी क्या बोलते हैं, इपिलिप्सी बोल सकते हैं, सीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डैश 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 इज एक्टिविटी रिक्वायर बाय द, ठीक है, रिक्वायर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर बॉडी आर, ठीक है, आर सर्विस टू कंज्यूमर, उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं, सप्लाई चेन पे मारिए। GPR का क्या, गुड फार्मेसी रेगुलेशन होता है, ठीक है। हाँ भाई, एक लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दिए। EOQ स्टैंडर्ड फॉर, ई से इकोनॉमी, ओ से ऑर्डर, क्यू से तुम्हारे पास क्वांटिटी होती है। VED का फुल नेम क्या होता है, वाइटल इसेंशियल और डिजायरेबल होता है, ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पार्ट सी की इधर की तरफ रुक कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, यूज टू मार्फिन पॉइजन, मार्फिन पॉइजन में कौन सा भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, वहाँ पर बताए गए। तुम्हारे पास नेलोफेरिन का प्रयोग किया जाता है। फुल नेम आप ISMP, अभी उसमें जो पीछे यहाँ पर बताए वो वही सेम टू सेम आप यहाँ छाप के दिखाइए, देखिए कितने लोग करके दिखाते हैं। फुल नेम आप एस्पार्टस इज होता है। एस्पार्टस मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, एस्पार्टेड ए होता है, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है, एक्चुअल में फुल नेम नहीं है, गलती से छप गया है।
एंटीडॉट क्या होता है, कोई पॉइजन है उसे ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसे ट्रीट करने के लिए जिस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं उसी को एंटीडॉट बोला जाता है। हिमेटोलॉजी टेस्ट क्या होता है, जब किसी ब्लड को लेबोरेटरी में जाके पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं उसी को हिमेटोलॉजी बोला जाता है। फोबिया मतलब क्या होता है, डर, कहते हैं हाइड्रोफोबिया हो गया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर हो जाता है। पेशेंट इज आल्सो कॉल्ड, देखिए आउट पर पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेंसरी, यानी एम्बुलेंसरी केयर बोला जाता है। ये मतलब ये मूव करते रहते हैं, जैसे आए पर्चा कटाएं, डॉक्टर को दिखाएं, फार्मेसी दवा लेके घर चले गए, तो वो सब सिस्टम यहाँ चलता है। टॉक्सिसिटी क्या होती है, मतलब जहर बताना। टॉक्सिसिटी जो केमिकल सब्सटेंस कैन डैमेज एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये डैमेज कर सकता है। फिजियोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेल विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज फिजियोलॉजी बोलता है। टालमैन, अभी आपको फीफो एंड फॉफो पढ़ाया गया होगा, वो पढ़ाने के बाद तुम छोड़िए, एक तुम्हारे पास लासा ड्रग्स पढ़ाई गई होगी, लासा ड्रग्स पढ़ाई गई होगी, लुक लाइक साउंड लाइक होता है, ठीक है। तो उसमें टालमैन जब बताई गई तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ISMP के द्वारा की गई थी, ठीक। तो ये तो आपका टोटल हॉस्पिटल फार्मेसी का सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया है, ठीक। चलिए अब मिलेंगे अभी 10 मिनट के बाद आपको, ठीक है, लाइन इथिक्स के बारे में, ठीक है।